Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरयतां सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजेन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीशकान्तं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य आदेशधारिणे मुखं करोति वाचालं भगवं नगते श्रीमद्वातो वन्देशि गुरुनिरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो मैं एक बार श्लोक पढ़ लेता हूँ 2.64, 65, 66 और 67। तो हम आज प्रारंभ करेंगे दूसरे अध्याय से, जो कि गीता का सार ऐसा शीर्षक है इस सुंदर अध्याय का। और श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा वास्यैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाहरी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। इसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्मफल करना या न करना उनके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिराशोपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यापतिष्ठते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और इसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभ्यायावत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती है।
अतः 5वें अध्याय में 5.29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि श्री कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, और तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण को संबंध से ही हो सकती है। श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतं यन्मानो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नभम् इवं भसी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य: यदि समस्त इंद्रिय भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इसमें से एक भी अपनी तृप्ति के में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपद कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं आज के हमारे भगवद गीता के सत्र में। तो काफी महत्वपूर्ण अध्याय है गीता का सार, और इसकी वास्तविक रूप से जो गीता का जो दिव्य ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण द्वारा, वो इसी अध्याय से प्रारंभ होता है। और इतना ही नहीं, ये एक्चुअली एक गीता का सार इसीलिए इसको यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि हमको गीता का वास्तविक जो सार है या फिर जो निचोड़ है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, वो इसी अध्याय से प्रारंभ होता है। और इतना ही नहीं, इस अध्याय के तो हमारे पद्म पुराण एवं काफ़ी पुराणों में जो है विस्तार रूप से इसकी महात्म्य या महिमा गाई गई है। तो इस दूसरे अध्याय की इस प्रकार महिमा है कि ये जो दूसरा अध्याय है, ये दूसरे अध्याय की एक शास्त्रों में एक महिमा आती है। तो महिमा कुछ इस प्रकार है, जो कि सुंदर कथा भी है, जिससे हम इस आज के श्लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। तो एक देवश्याम नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, जो श्रीधाम पंढरपुर में वास करता था। तो पंढरपुर एक धाम है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे ये देवश्याम नाम का जो ब्राह्मण है वो निवास करता था, और वहाँ पे सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करता था, देवताओं के को यज्ञ अर्पित करता था, और ऐसे करके अपना जीवन जो है निर्वाह करता रहता था। उसकी सेवा से, उसके यज्ञ से, उसके तपस्या से देवता भी प्रसन्न थे, लेकिन किंतु वो प्रसन्न न था, और वो हमेशा आत्मा और परमात्मा का जो गुह्य ज्ञान है उसके बारे में जिज्ञासा करता रहता था। लेकिन करता रहने से भी उसे किसी ऋषि से, किसी मुनि से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो सका। एक बार एक ऐसे ही विद्वान ब्राह्मण जो है पंढरपुर में निवास कर रहे थे, तो उन्होंने उनके पास भी जिज्ञासा की कि कृपया करके वो मुझे आप गुह्य ज्ञान बताइए, जिससे मैं मेरे परमात्मा को संतुष्ट कर सकूं, उनके साथ मेरा पुनः संबंध स्थापित कर सकूं। तो उस महात्मा जी जो काफी गंभीर थे और काफी विनम्र थे, उन्होंने उनकी इस जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न हुए और उनको कहा कि यहाँ से एक कुछ दूरी पर एक सौपुर नाम का दक्षिण दिशा में एक वन है, वहाँ पे एक मित्रवान नाम का बकरी चराने वाला व्यक्ति है। तुम उसके पास जाओ और वो जिज्ञासा करो, वो निश्चित रूप से तुम्हारे इस प्रश्न का सही उत्तर देगा। तो वो जो व्यक्ति था देवश्याम ब्राह्मण, जो काफी प्रसन्न हो गया, मानो उसको खजाने का रास्ता मिल गया हो। और यहाँ पे
एक समझने वाली बात है, उसने ये डाउट नहीं किया, ये संशय नहीं किया कि एक बकरी चराने वाला मुझे कैसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे सकता है। कीब शुद्र कीब नाशी, ऐसा एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक भी है कि यही कृष्ण तत्ववेती सही गुरु है। तो कीब शूद्र क्यों ना हो, या कोई सन्यासी क्यों ना हो, या ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण का तथ्य या ज्ञान जानता है तो वो सही मायने में गुरु कहलाता है। कीब शूद्र कीबे नासी, और यही कृष्ण तत्ववेती सही तत्व होए। तो जो कृष्ण का तत्व जानता है सही गुरु होए, ऐसा कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में सुंदर श्लोक आता है। तो ऐसे करके जो वो देव श्याम का नाम का जो ब्राह्मण था, उसने प्रस्थान करके उस सऊपुर नाम के दक्षिण दिशा में आया, और वहां पे एक मित्रवान नाम का जो बकरी चराने वाला व्यक्ति था, वो एक नदी के तट पर बैठा था ध्यान में, और उसकी आसपास बकरी चराने वाला था तो आसपास उसकी बकरियां भी चर रही थी, और बकरी भी चर रही थी। और साथ में ऐसा भी दृश्य, वो जब देव श्याम वहाँ पे पहुंचे तो वो ये दृश्य देख रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि शेर और बाघ के साथ बकरी बैठ के चारा खा रही है। तो उससे काफी आश्चर्य हुआ कि ये दोनों तो एक दूसरे के शत्रु है, शेर और बकरी, ये भला ऐसे शांति से क्यों बैठे हुए हैं। और काफी वातावरण एकदम शांत था, और काफी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पे आ रहा था, और साथ ही साथ एक सुंदर नदी का प्रवाह और हवा चल रही थी, और सुंदर सुगंध का जो है प्रसारण आसपास हो रहा था। तो फिर जब इन्हें इस ब्राह्मण देव श्याम को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने उस मित्रवान को जो है उनके पास गए और उनको कहा कि हे मित्रवान जी, कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा सुनिए। और मित्रवान तब ध्यान में थे, तो अपने बाहरी चेतना में आए, और जब उन्होंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं आत्मा उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए आपके पास आया हूँ। वो शाश्वत ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए, जिससे कि मेरे हृदय में जो कुछ कमतरता है या खालीपन है उसे भरा जा सके। तो मित्रवान ने कहा कि कुछ समय पहले मैं यहीं पे बकरियां चराते हुए आया, और जब बकरियां चराते हुए आया तब मैंने एक शेर की जोर से दहाड़ते हुए उसको सुना। और जब शेर को ऐसा जोर से दहाड़ते हुए सुना तो मैं और मेरी बकरियां काफी घबरा गए और आसपास भागने लगे। लेकिन फिर हमने देखा कि एक बकरी एक शेर के पास बैठी थी और उसे पूछ रही थी कि क्यों ऐसा है कि मैं यहाँ पे पास में हूँ और तुम हमें शिकार नहीं कर रहे हो, हमारा तुम हमें खा नहीं रहे हो। तो शेर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि इस स्थान पर आके मैं इतना तृप्त अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे ना भूख सता रही है ना प्यास सता रही है, और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अभी मैं किसी निर्दोष जीवों को अपना शिकार बनाऊं। तो बकरी ने कहा मुझे भी इस स्थान पर यही अनुभव हो रहा है, काफी निडरता या अभय का अनुभव हो रहा है। और ऐसे करके जो है वो बकरी और शेर दोनों मित्रवान के पास गए, और मित्रवान को पूछा कि ऐसा क्या ये जादू है इस स्थान में कि हमको ऐसा सुख का अनुभव हो रहा है। तब मित्रवान ने वहीं पे पास पे एक डाली पे बैठा बंदर था, उससे जिज्ञासा की कि मित्रवान ने उसको पूछा कि ऐसा यहाँ पे क्या हुआ इस स्थल पे कि यहाँ पे सब सुखी है, सब एक दूसरे का हित चाह रहे हैं। तो फिर उस बंदर ने कहा कि यहाँ पे बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा जी ने इसी सुंदर स्थान पे, इसी जो पर्वत की चट्टान पे जो है एक शिवलिंग की स्थापना की थी। और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद एक सुखाम नाम के जो ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे, वो इस शिवलिंग की जो है सुंदर रूप से सेवा आराधना करते, और वो नदी से सुंदर जल लाते, फूल लेके आते, तुलसी पत्ते आदि, तुलसी पत्ते तो नहीं, बेल पत्र आदि से शिवलिंग की जो है सेवा आराधना करते। और तत्पश्चात एक ब्राह्मण का वहाँ पे आगमन होता है, एक ऋषि का आगमन होता है। और ऋषि का आगमन होता है तो ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण थे सुकाम, तो सुंदर वो ऋषि की सेवा करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें भोजन आदि परोसते हैं, और उनके चरण की जो है वो सेवा करते हैं, और उन्हें काफी तृप्त करते हैं। और जब ये इतने तृप्त हो जाते ये ऋषिगण, और जब उनके लौटने का समय होता है तब उनको वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं कि तुमने इतनी सुंदर यहाँ पे शिवलिंग की सेवा कर रहे हो, और साथ ही साथ तुमने इतनी मेरी भी सेवा की, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, और मैं तुमको गुह्य से गुह्य ज्ञान इस
वेदों का और शास्त्रों का ये तुमको प्रदान करना चाहता हूँ। और वो गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान का गीता उपदेश। और उन्होंने फिर वहाँ पे उसी चट्टान पे जो है, उसी पर्वत की चट्टान पे जहाँ पे शिवलिंग की जो सेवा आराधना करते थे सुकाम ब्राह्मण, उस पर्वत की चट्टान पे गीता का दूसरे अध्याय का जो है पूरे श्लोक, जो गीता में दूसरे जितने भी श्लोक है दूसरे अध्याय के सारे श्लोक वहाँ पे उन्होंने लिख दिए और कहा कि इन श्लोकों को तुम रोज पढ़ना, रोज पढ़ोगे तो क्या होगा, इस गीता के इस दूसरे अध्याय में इतनी शक्ति है कि तुमको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करवाएगा। और फिर वो ब्राह्मण नित्य रूप से वो गीता के सुंदर दूसरे अध्याय के जो श्लोक उन्होंने अंकित किए थे उस चट्टान पे, वो रोज पढ़ने लगा और अंततः भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति हुई उसे। तो जब मित्रमान ने ये बंदर से ये सुना तो वो काफी प्रसन्न हुए और वो भी फिर शेर बकरी को लेकर फिर वहीं पे पास में मंदिर में जो है रोज ये गीता का दूसरा अध्ययन श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जो है इसका पठन करते थे। और यही यहाँ पे मित्रवान इनको उपदेश दे रहे हैं या फिर इनकी जिज्ञासा को पूर्ण कर रहे हैं कि इस गीता के दूसरे अध्याय में इतनी महिमा है कि ये आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो स्थापित करता है। और किस प्रकार अर्जुन जो है काफी इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी ढीला पड़ गया था इस युद्ध भूमि में, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया, तो इसी ज्ञान को वो भी प्रदान करके जो है वो तृप्त हो पाया। तो इस तरह इस दूसरे अध्याय की इतनी महिमा है और इसे गीता का सार कहा जाता है, क्योंकि इसी अध्याय से हमको समझता है कि हम कौन है। पहले के अध्याय में हमको समझ में आता है कि क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, लेकिन हम देखते हैं कि वाई गुड थिंग्स हैपन्स टू बैड पीपल, वाई बैड थिंग्स हैपन्स टू गुड पीपल, ऐसा हमेशा हमारे मन में चलता है। लेकिन हम जब हमको अपने आप को समझते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तभी इस अध्याय से वही से हमारी शुरुआत होती है। और हमें भी जैसे अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली और उनसे गीता का ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी किसी ऐसे शुद्ध भक्त या हमारे गुरुजनों को का आश्रय लेकर इन दिव्य श्लोकों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और आज ये जो हमारा सुंदर श्लोक है जहाँ पे अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और शिष्य स्त्यम सदी ममतम प्रपन्नम, अर्थात उनका शिष्य बनके जो है वो शिष्य का पद स्वीकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो भी अभी मेरे लिए श्रेयसकारी है, हितकारी है, कृपया आप मुझे बताएं और मेरे इस शोक मोह को दूर कीजिए, और ताकि मैं जो अपना जो है मन है उसे स्थिर कर सकूं, जो काफ़ी अभी विचलित हो रहा है। अभी मैं एक शिष्य हूँ जो आपके चरणों में जो है नतमस्तक होता हूँ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभी तो इसके पहले तो अर्जुन जो है अपने मित्र से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी वो शिष्य का जब उन्होंने भाव स्वीकार किया तो काफ़ी वो गंभीर हो गए और कृष्णा से सुनने के लिए जो है उत्कंठा उन्होंने अपने बताई। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण फिर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और किस प्रकार ये तीनों ताप जो है वो शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का तो कोई नाश नहीं होता है, ना अग्नि से, ना जल से, ना किसी अस्त्र शस्त्र से। और ये शरीर एक मशीन की तरह है जो आत्मा को मिलते रहता है उनके कर्मों के अनुसार। और आगे भी जो है इन श्लोकों में यही बताते कि कैसे इंद्रियों की वजह से इंद्रिया जो कि अनकंट्रोलेबल हॉर्सेस, अनब्राइडल्ड हॉर्सेस, जो कि अनियंत्रित घोड़ों की तरह है, जो कि कभी इस दिशा में जाती है कभी उस दिशा में जाती है, तो कैसे उसे बुद्धि से नियंत्रण करे, इसका यहाँ पे मार्ग दे रहे हैं। तो आज का भी श्लोक ये 64वां श्लोक में यही है कि भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो हम ये 6 द्वंद्वों में जीवन के द्वंद्वों में फंसे, कभी सुख दुख, कभी सर्दी गर्मी, कभी मान सम्मान या फिर कभी विजय पराजय, इसमें इन द्वंद्वों को जब हम इनसे मुक्त होंगे तभी हम जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमको क्रोध और जो हम द्वेष करते हैं, काम क्रोध लोभ, तो ये भगवत गीता में बताया कि दे आर 3 गेट्स टू हेल, तो ये 3 द्वार है जिससे हम नरक में जा सकते हैं, काम क्रोध और लोभ, लस्ट एंगर ग्रेड। तो ये काम और क्रोध और लोभ
वो हमको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये विजय कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अगर हमको विजय प्राप्त करनी है इन अवगुणों से, तो हमें सद्गुण विकसित करने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। वास्तविक रूप से अंधकार की व्याख्या अगर हम करें तो प्रकाश का अभाव वही अंधकार है। उसी प्रकार अगर हमको सद्गुण देखने हैं तो वही जहाँ पे दुर्गुणों से जब हम दूर होते तभी सद्गुण में जाते हैं, या फिर दुर्गुण अगर हमको दुर्गुणों की व्याख्या करनी है तो दुर्गुण अर्थात वहाँ पे जहाँ पे सद्गुणों की कमतरता है वही दुर्गुण है। कि इसीलिए हमको इंद्रिय रूप, जबकि हम देखते कि काफी ब्रह्मवादी निराकारवादी काफी मनन करते रहते हैं अपने हृदय के परमात्मा में, लेकिन जब तक वो हृदय के परमात्मा में मनन करते हैं तब तक इन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से वो बचे रहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से वो इसी जो है अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनकी इंद्रिय वश में नहीं होती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको ये प्रारंभ से ये विधि बताई कि हमको इन इंद्रियों पे अगर वश में लाना है तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो उत्तम भक्ति यही होगी कि हमें हमारी इंद्रियों को उन इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगाना है। कैसे लगाना है? उनका हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते तब हमारा मन स्थिर होता है, क्योंकि जब मन ही स्थिर नहीं है तो हम जो है मन ही स्थिर नहीं है तो कभी हम खुश भी हो सकते तो कभी दुख भी हो सकते हैं। मन ही सबका शस्त्र, ये सबसे जो है सबसे स्ट्रांग या सबसे जो श्रेष्ठ शत्रु भी है और सबसे श्रेष्ठ मित्र भी है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि इस मन से हम किस तरह कार्य करवाए, ये इस मन को बुद्धि द्वारा हम संयमित करें। वास्तविक रूप से हम होता यह है कि हम मन के दास बन जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको इस मन को जो है वश में करना है। हमको हमारी इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? इस भक्ति के मार्ग द्वारा, जो काफी सरल है। अन्यथा इंद्रियों को वश में करना काफी 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 मुश्किल है। और जब हम इंद्रियों को वश में करते, अगर हम देखें कि अगर कोई ड्राइवर है तो वो अपने मालिक को पूछता है कि मालिक किधर जाना है ना, और मालिक बताता है कि ड्राइवर हमको इस जगह पे जाना है। अगर ऐसा हो तो कि अगर ड्राइवर बोले कि मालिक आज मैं आपको इधर लेके जाऊंगा, तो ये बात हमको हजम नहीं होगी या ये बात हमको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो उसी प्रकार हमको मन से हमको नियंत्रित नहीं होना है, किंतु हमें ही मन को नियंत्रित करना है। इसीलिए हम हमारे जो भी मन को नियंत्रित करते हैं उसे श्रील प्रभुपाद या हमारे आचार्यगण बताते हैं गोस्वामी। जो इंद्रियों को वश में कर पाया है, इंद्रियों के स्वामी, गो अर्थात इंद्रिया, जो इंद्रियों के स्वामी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है उसे कहते हैं गोस्वामी। और जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, मन शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो 15वें अध्याय में भी ये कहा गया है कि ये मन और ये मन शस्त्रानि इंद्रियानि, कि ये मन हमारी छठी इंद्रिया है, जिसकी वजह से जो है हम इस संसार में है ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। तो इस मन को ही हमको उद्धार करना है। और मन त्रायते इति मंत्र। तो मन को कैसे तारेंगे? ये मंत्र से, ये हरे कृष्ण महामंत्र से, या इन भगवद गीता के सुंदर श्लोकों से। जब हम इन सुंदर श्लोकों को पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तब हमको हमारा मिरर सामने दिखेगा कि हाँ ये मैं हूँ, यही है हमारा जो मन, मेरा मन ऐसा ही है। मेरे मन में भी काम है, मेरे मन में भी क्रोध है, मेरे मन में भी द्वेष है, लेकिन मैं इससे कैसे अनासक्त हूँ। तो ये होगा कि हमको हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करना है। यहाँ पे हम एक आगे श्लोक में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। अम्बरीश महाराज जो सवय मन कृष्ण पादार विंदे, सदैव अपने मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करते हैं, और साथ ही साथ अपने हाथों से वो मंदिर का मार्जन करते हैं, अपने चरण कमलों से जो है भगवान के धामों की परिक्रमा करते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी नासिका से भगवान को अर्पण किए हुए तुलसी या पुष्प को सुगंध लेते हैं। अपने नेत्रों से भगवान के जो सुंदर विग्रह रूप है उसका दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो समस्त इंद्रियों से पूर्ण नवविधा भक्ति करते हैं। लेकिन हमें इस कलयुग में ऐसा कहा गया है कि अगर इस नवविधा भक्ति में से अगर कोई एक विधि भी अगर हम सुंदर रूप से अपनाएं तो भी हम हमारा आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और यहाँ पे भगवान भी अर्जुन को यही निर्देश दे रहे हैं
कि तुम इन सबों से ऊपर उठो। और ऊपर उठने का अर्थ ये है कि जब हम ऊपर उठने का अर्थ ये है कि हमको हमारी जो इंद्रियां है इनको वश में करना है। किससे? मन से नहीं, बुद्धि से। बुद्धि को हमको बुद्धि द्वारा हमको मन को वश करना, मन को वश में करना है, और मन के द्वारा फिर हम हमारी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। तो ये यहाँ का जो है वो तथ्य है। और तीसरे अध्याय में भी भगवान सुंदर श्लोक में यही बताते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्माणु अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। कि हमको जो कार्य करना है, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। कि हमको कोई भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, या फिर हमारे गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए करना है। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, अदरवाइज व्हाट हैपेंस, वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अन्यथा क्या होता है, अगर हम कोई कर्म करते भी है तो है हमको उसका फल भोगना पड़ता है। आज भोगेंगे या तो फिर आने वाले कल में भोगेंगे, लेकिन हमको कर्म को तो भोगना ही होता है। Therefore, O son of Kunti, perform your duties for his satisfaction. इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम तुम्हारे कार्य उनकी ही प्रसन्नता के लिए करो, अर्थात कृष्ण के लिए करो। या फिर कृष्ण बता रहे हैं परफॉर्म योर ड्यूटीज फॉर हिज satisfaction, in that you will remain free from bondage। और फिर तुम जो है कर्म बंधन से विमुक्त हो जाओगे। तो हमें भी जो हमारे कार्य है वो इस प्रकार निचोड़ने हैं, इस प्रकार उनको मोल्ड करना है कि हम किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में तत्पर रहें। और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें भगवान का स्मरण ना कर सके। अगर हम कोई वृक्ष भी देखते हैं तो हमको ये स्मरण होना चाहिए कि देखो इतने से छोटे बीज से इतना बड़ा वृक्ष उग गया है, या इसका जो है ये फ्रुक्टिफाई हुआ है, तो ये भगवान की ही कृपा से। या फिर कोई अगर हम सुंदर वस्तु भी देखते हैं तो भी वो समझना है कि ये तो भगवान कृष्ण से ही आ रही है। तो जब हम हमारा मन भी इस तरह देखेंगे, या फिर जब हम किसी के सुंदर कुंडलों को देखें तो हमको देखना चाहिए अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण के मकर कुंडल की तरह है, जो कि इधर उधर हिलते हिलते डुलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है हम हमारे मन को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित हो। अगर वो सुंदर गाड़ी देखता है कोई व्यक्ति, तो हम ये समझ सकते हैं कि नहीं इतनी सुंदर गाड़ी में हम भगवान की जो है भगवान के मंदिर लेके जाए, या भगवान के प्रचार के लिए हम इस गाड़ी का उपयोग करें। तो कोई हर अच्छी से अच्छी चीज जो है वो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम हमारा क्रोध भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वो कैसे? अर्जुन ने भी लगाया, हनुमान जी ने भी लगाया। कैसे? अर्जुन, श्रील प्रभुपाद एक बार तात्पर्य में कहते हैं कि कोई बिना क्रोध के युद्ध नहीं कर सकता, वो क्रोध आना बहुत जरूरी है तभी युद्ध कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन ने भी वो अपना पूरा रौद्र रूप जो है दिखाया, और पूरे कुरुवंश का भीम और अर्जुन ने मुख्यतः जो है संहार किया। तो अर्जुन ने भी अपना जो है क्रोध वो भगवान की सेवा में अर्पण किया। और हनुमान जी ने जब उन्होंने भी देखा कि रावण ने है माता सीता को जो है कैद कर लिया है अपने लंका में, तो फिर वो राम जी की शरण ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर हनुमान जी ने भी अपना क्रोध इस्तेमाल किया भगवान की सेवा में। उन्होंने पूरी जो लंका जो है सोने की लंका, वो अपने पूंछ के द्वारा जो है वो भस्म कर दी, या फिर उसको जला दिया। तो ये होता है क्रोध को भगवान की सेवा में अर्पण करना। साथ ही साथ जो द्वेष है, तो हम किसी के प्रति द्वेष तो नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति भी अगर भगवान या उनके शुद्ध भक्तों का जो है अपमान करे, अनादर करे, तो हम उनके प्रति द्वेष कर सकते या उनके प्रति क्रोध व्यक्त कर सकते। हालांकि हमको किसी से द्वेष नहीं करना है, और यहाँ पे हम उनके प्रति क्रोध कर सकते हैं जो भगवान या फिर उनके भक्तों की निंदा करे या फिर उनका अनादर करे, तो हम उनके प्रति जो है वो उनको क्रोध कर सकते हैं। अगर हम पे कोई अगर हमें हमारी कोई निंदा करे तो हमें क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन जब हम किसी भगवान और उनके भक्तों की निंदा सुनते हैं तो हमें निश्चित रूप से क्रोध करना चाहिए। अन्यथा वो जो स्थल है वो छोड़ देना चाहिए, और अन्यथा हमको जो है खुद को जो है हमको खुद को डांटना चाहिए। ऐसा भी एक उपाय है। और कृष्ण भावना भावित में ही हम मन की शांति जो है हमको प्राप्त हो सकती है। अर्थात मन अभी यहाँ पे है तो कल अमेरिका है,
या फिर कल मुंबई है ना, तो मन इधर उधर भागते ही रहता है। लेकिन ये मन को अगर वश में लाना है तो ये तो हमारे मन का तो स्वभाव ही है इधर उधर भागना, लेकिन हमको उसे वश में करना है। और वश में हम कैसे करेंगे? प्रारंभ से हरे कृष्ण महामंत्र जप के, जो मन त्रायते इति मंत्र, और साथ ही साथ उसको सेवा में लगाकर, है ना। हमको कहना चाहिए, हे मन तू बस कुछ समय रुक जा, मैं मेरा जप कर लेता हूँ, और जप करने के बाद तू जो बोलेगा वो करूँगा। इस प्रकार हमको मन को भी थोड़ा टालते रहना चाहिए, उसे भी हमको जो है काफी चतुराई से उसे भी कहना चाहिए कि तुम रुक जा, इतना होने के बाद मैं ऐसा करूँगा या फिर तेरी बात सुनूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे फिर मन को स्थिर करती जाएगी, और फिर मन धीरे धीरे हमारे वश में आएगा। और ऐसे करके हम थोड़े थोड़े समय के लिए मन को बोलेंगे कि तुम इतनी देर रुक जा, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। इस तरह जब हम थोड़े थोड़े कार्य करेंगे तो हमारा जो मन भी है वो सुंदर रूप से नियंत्रित हो पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के श्लोक में भी यहाँ पे यही बताया गया है कि कैसे हम तुष्ट हो सके या कैसे हम संतुष्ट हो सके। और ऐसी तुष्टि हम तभी होगी जब हमारा जो है मन स्थिर होगा। और यहाँ पे अर्जुन का मन है बिल्कुल स्थिर नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे इस मन को स्थिर कैसे ला सकते हैं उसे बताया गया है। इतना ही नहीं, इसी अध्याय में एक सुंदर श्लोक ये भी आता है कि जिस प्रकार कछुआ अपना समय आने के खतरा आने पर अपनी इंद्रिया है वो अंदर ले लेता है, उसी प्रकार हमको भी समय आने पर जो हमारी इंद्रिया है ना, उसको इंद्रियों विषयों में नहीं डालना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हम देखते हैं आजकल गाड़ियों में भी काफ़ी सेंसर्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब गाड़ी में सेंसर्स रहते हैं और जब हम गाड़ी पार्किंग करते हैं, तो जब गाड़ी टकराने वाली होती है तो सेंसर्स बीप करते हैं, बीप 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 ऐसे आवाज़ आती है, राइट। तो उसी प्रकार जब हमारे भी इंद्रिया जब किसी इंद्रिय विषय में आए, जैसे हम मानो अभी हम कहीं पे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और कुछ यूट्यूब के वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, तो हमें भी वो मन का जो सेंसर है वो एक्टिवेट करना है कि नहीं नहीं, अभी मेरी प्राथमिकता क्लास सुनने की है, फिर मैं यूट्यूब वीडियो को देख सकता हूँ। तो इस प्रकार हमें भी अपने माइंड के सेंसर्स या अपने इंद्रियों के सेंसर्स एक्टिवेट करने हैं, और उस चीज़ को जो है वो पोस्टपोन करना है ना। तो या पोस्टपोन करना है या नेग्लेक्ट करना है। इनिशियली हम पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा है, और फिर धीरे धीरे हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है या मेरे अच्छे के लिए ये नहीं है। तो इस प्रकार हम कुछ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके जो इस मन को वश में कर सकते हैं। और जो जैसे कि मैंने भी ये सुना है कि कृष्ण के दास सदा रहे बिंदास और माया के दास सदा रहे उदास। तो जो कृष्ण के दास होते हैं वो हमेशा बिंदास होते हैं, अर्थात वो फियरफुल नहीं होते, वो केयरफुल होते हैं, है ना। तो वो लापरवाह नहीं होते या भयभीत नहीं होते, लेकिन वो जो है केयरफुल रहते हैं, अर्थात काफ़ी जागरूक रहते हैं, है ना, कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या उनके लिए नहीं अच्छा है। क्योंकि उनका अंततोगत्वा यही अभिप्राय होता है कि कैसे भगवान को संतुष्ट करे, कैसे भक्तों को संतुष्ट करे। और यहाँ पे वही जो अर्जुन भी है ना, अपनी रथ की डोरी ही नहीं, अपने स्वयं की मन की डोरी या इंद्रियों की डोरी भी जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। मेरी डोरी तेरे हाथ हे दीन बंधु दीनानाथ। तो जो भगवान है वो दीन बंधु है, जगत पते, जैसे हमने भी मंगलाचरण में कहा कि दीन बंधु जगत पते, वो जगत के पति और साथ ही साथ दीनों के मित्र हैं। अर्थात जो व्यक्ति जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर जो पतित हो गए हैं, उनके भी कृष्ण जो है वो सूरित है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी इस श्लोक में 66 श्लोक में वर्णन करें कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूरितम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। के समस्त कार्यों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जीवन ही कुछ इस प्रकार है कि नहीं, हमको इंद्रिय तृप्ति करनी है या फिर हमको स्वामी बनना है, जो कुछ भी हो उसे हमको प्रसन्न होना है। लेकिन जब वही हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो बात पूरी उल्टी पड़ जाती है कि नहीं, जो कुछ भी हमको कार्य करने हैं वो कृष्ण के लिए करने हैं, क्योंकि वो ही भोक्ता राम है, अर्थात वो ही विष्णु है जो कि सारे यज्ञ को ग्रहण करने वाले हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और वो सारे लोगों के महेश है। हम तो केवल एक घर या एक कंपनी के महेश या ईश्वर है,
लेकिन वो है सारे लोगों के महेश्वर है, एक ही अधिपति है, इसलिए उनको महेश्वर कहा गया है। सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांतिम रक्षति। लेकिन भले वो तीनों लोग के स्वामी है, भले वो सारे यज्ञों को वही एंजॉयर है, लेकिन वो साथ ही साथ सूर्य भी है, अपने सारे भक्तों के जो है वो हितैषी है, वेल विशर है। तो जब हम ये जान लेंगे ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, तो तभी हम अपने हृदय में या अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। नहीं तो हमें लगेगा कि मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी मेरी पूजा प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हमको ये समझना है कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा या मेरी पूजा प्रतिष्ठा के लिए अगर मिल भी जाए तो क्या होगा, आज मिलेगी कल फिर नहीं होगी। लेकिन वही अगर भगवान के गुण गाएंगे तो उनकी तो जो है प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और मेरा हृदय पवित्र होगा। और जब मेरा हृदय पवित्र होगा तब क्या होगा कि मैं संतुष्ट होगा, मैं सुखी होऊंगा। और यहाँ पे बताया गया कि अगर एक भी इंद्रिय हमारी वश में नहीं है तो निश्चित रूप से जो है वो हमें हमारा पतन करवाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं मछली की एक इंद्रिय जीव, क्या मछली को अंदर जल में खाना नहीं मिलता है, लेकिन वही मछली जब देखती है कि ऊपर से कुछ खाने की चीज ऊपर से तैर रही है, तो मछली ऊपर जाके उसको जीवा की लालसा की वजह से उसे पकड़ने का प्रयास करती है और फिर कांटे में फंस जाती है। तो इस तरह जो मछली है वो अपनी जीवा द्वारा जो है वो कांटे में फंस जाती है और अपना पतन कर बैठती है। उसी प्रकार एक हाथी भी अपने इंद्रियों को वश में ना करने की वजह से, त्वचा का स्पर्श करने की ना वजह से वो काफी बौखला जाता है और फिर क्या हो जाता है, वो काफी जंगली जैसा हो जाता है। लेकिन उसी जंगली हाथी को जब वो महावत या जो हाथी का जो संभालते उसे महावत कहा जाता है, वो क्या करता है कि सामने एक स्त्री हाथी को बांध देता है और बीच में गड्ढा खोद देता है और उसके ऊपर जो है घास बिछा देता है। तो जब हाथी जब देखता है कि वहां पे स्त्री हाथी खड़ी है तो वो जोर से भागता है और फिर उस गड्ढे में गिर जाता है, और गड्ढे में गिर जाता है तब वो महावत उसे नियंत्रित कर लेता है। तो ये भी एक चीज है कि जहाँ से जो हमारा पतन होता है इंद्रियों से। फिर आता है जो है हमारा मन या फिर हमारे कर्ण है। तो ऐसे काफी सारे ऐसे उदाहरण है जिससे जो हमें वो इंद्रियों को ये स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरी बात, एक हिरण भी जब जंगल में रहता है तो उसके नाभि से कुछ सुंदर सुगंध निकलती है, और सुंदर सुगंध निकलती है तो उसे लगता है, तो इधर उधर भागने लगता है, नाचने लगता है, और जब शिकारी को पता चल जाता है तो उस हिरण को भी वो पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार हमारी जो सारी इंद्रियां है जो है जो किसी ना किसी तरह से जो हमारा पतन करवाती है। लेकिन अगर हमारी एक इंद्रिय भी असंतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो वो इंद्रिय विषयों के पीछे जाएगी ही, लेकिन हमें उसको वहां से जो है उसे सही जगह पे या भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। हालांकि इसके लिए एक रात की बात नहीं है कि आज ही चक्रवर्ती है ना, इसे समय लगता है। जिस प्रकार सूर्य भी, जैसे हम बोलते हैं सन राइजेस ग्रेजुअली, सूर्य भी एक ही बार में नहीं उग जाता है, वो भी धीरे धीरे उगता है और प्रकाश प्रदान करता है। उसी प्रकार भी हमें भी धीरे धीरे जो है इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करना है हमारे जीवन में, और निश्चित रूप से हमको ये देखना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए हितकारी है। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्याति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप शतविधि शरणागति ही। शिला भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कहते हैं कि जो अनुकूल वस्तु है उसको हमें स्वीकार करना है, प्रतिकूल वस्तु को त्याग करना है। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्याति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि निश्चित रूप से भगवान सूर्य है, हमारे सबसे अच्छे मित्र है, हमारे एवर वेल विशर है, हमारे हितैषी है, हमारे हित करता है, तो वो हमें हमारा रक्षण, हमारा लालन पालन जरूर करेंगे। सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति, और तभी हमको शांति प्राप्त होगी जब हम उनकी शरण में जाएंगे या फिर उनके भक्तों के दिए हुए उपदेशों को पालन करेंगे। और ऐसे सुंदर गीता के श्लोकों का जब हम पठन करेंगे तब हमें पता चलेगा, अरे ये तो मेरे ही मन की बात हो रही है, या तो ये मेरे ही दोषों की बात हो रही है। और हम देखते हैं कि अगर वायु भी
नदी में खड़ी बोट जो होती है, नदी में खड़ी नाव होती है, वायु भी इतनी तेज गति से आ जाती है कि वो कभी कभी नाव को भी फेंक देती है। उसी प्रकार एक इंद्रिय तृप्ति का विचार भी अगर हमें आता है, इस प्रवाह से आता है, तो हमारी जो स्थिर मन की जो चेतना है उसे भी हिला के रख देता है। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि जब हम कि ऐसा हमको एसोसिएशन मिल जाए या फिर ऐसा हमको साधु संग मिल जाए जहाँ पे हमारा मन जो है वो नियंत्रित हो और साथ ही साथ हम एक दूसरे से प्रेरणा ले पाए, और प्रेरणा लेने के साथ साथ जो हमारा जो है मन वो लगा रहे। तो जिस प्रकार जो ये एक हवा का झोंका भी ये नाव को उलट पुलट दे सकता है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा एक गलत विचार या एक इंद्र तृप्ति की भावना भी हमारे स्थिर मन का जो है उसका नाश कर सकती है। तो हमें इसलिए वास्तविक रूप से काफ़ी कॉशियस रहना है, और यही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमको कॉशियस भी रहना है और कॉन्शियस भी रहना है। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें यही बता रहे थे कि हमको कृष्णा के लिए कॉन्शियस रहना है, इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं इसे, कृष्ण कॉन्शियस रहना, और माया के लिए हमको कॉशियस रहना है। तो आज का जो हमारा टैगलाइन है वो यही है इन सुंदर श्लोकों से कि बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड बी कॉशियस ऑफ माया, और बी कॉशियस ऑफ एनी थॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि हम नाना प्रकार के इंद्रियों में, नाना प्रकार के जो है योनियों में भ्रमण करते ही आए, लेकिन हम इस बार हमको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। इसी बार नहीं, हमको नाना प्रकार के जन्मों के पहले मनुष्य शरीर की भी प्राप्ति हुई थी, लेकिन हमने उसमें भी भोग किया इंद्र तृप्ति की, और इंद्र तृप्ति करने की वजह से आज हम इधर जो है पुनरुपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार पढ़ाई करना, बार बार 50 साल जॉब करना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, ऐसा ही हमारा चल रहा है। या फिर कोई दूसरी योनि में भी हम भोग योनियों में भी आते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन हम यही करते आए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलना पड़ता है कि तुम उनसे प्रेम करो, है ना, स्वाभाविक रूप से वो प्रेम हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा ये ब्रह्मसूत्र में ये क्या, आनंदमय अभ्यास, हम हमेशा आनंद की खोज में हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि आनंद कहाँ पे मिलेगा। वास्तविक आनंद मछली को तो जल में ही मिलेगा, पानी में ही मिलेगा। अगर बाहर उसे लाए और उसे गाड़ी बंगला नौकर चाकर दे तो मछली संतुष्ट नहीं होगी, वो तड़पती रहेगी। उसी प्रकार हम भी अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है तो हमारी इंद्रिया भी जो है वो तड़पती रहेगी, कभी इधर तो कभी उधर। जीवार लालसा ये उती उती दाय, शिष्टोदर परायण कृष्ण नहीं पाया। तो एक चेतन चरिता में भी सुंदर श्लोक आता है कि जीवार लालसा इति उति दाय, क्योंकि जब जीवा की लालसा होती है या फिर हमारी इंद्रियों की लालसा होती है तो जीव को इधर उधर भगाती है। इति उति दाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाया। और जो अपने इंद्रियों का दास बन जाता है वो फिर कृष्ण का दास नहीं बन सकता। तो अगर हमको कृष्ण का दास बनना है तो पहले हमको हमारे इंद्रियों का स्वामी बनना पड़ेगा, है ना। हम बोलते कि नहीं हमको स्वामी बनना है, लेकिन हमको अगर स्वामी बनना है तो हमारे इंद्रियों का स्वामी बनना है, जिससे कि हम कृष्ण के अच्छे दास बन पाएंगे। और यही इस यहाँ पे निचोड़ है। इसीलिए हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देख सकते हैं कि हमको सदैव अपने मन से कृष्ण का स्मरण करना है, आंखों से उनके सुंदर रूप का दर्शन करना है, मुख से कृष्ण प्रसाद खाना है, नासिकाओं से जो है वो तुलसी पत्ता या फूल सुगंध करना है, कर्णों से उनके बारे में कथा सुननी है या फिर कीर्तन सुनना है, हाथों से उनके मंदिर का मार्जन करना है, चरणों से उनके जो है भगवान के धाम में या सत्संग में जाना है। तो इस प्रकार के ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करके जो हम हमारे मन को केंद्रित कर सकते हैं, और यहाँ पे भगवान भी उसी तरह का स्ट्रेस दे रहे हैं। लेकिन हम इस कलयुग में है तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। जब अर्जुन के लिए उस समय आसान नहीं था, वो काफ़ी शक्तिशाली योद्धा था जिसने वायु भी नियंत्रण कर सकता था। तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान का ये कथा श्रवण करें, साधु संग करें, और इन्हीं भक्तों के बीच में रहकर जो है इंटेंसली प्रे करें ठाकुर जी से कि मेरे में ये गुण है, ये अवगुण है। तो जब हम भगवान को ये अपने हृदय के बारे में बताएंगे, हृदय में कितना दोष है, तो तब भगवान जो है हम पर उनकी कृपा दृष्टि करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग कृष्णा इज, है ना। तो मैं हमारे
कृष्ण को जाके ये नहीं कहना कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है, अन्यथा हमको हमारी समस्याओं के पास जाके बताना है कि कृष्ण कितने बड़े हैं। और यही कृष्ण भावना भावित की शक्ति है जो हमको मिल जाती है, तो हमें उससे हमेशा भय शोक आदि वर्जित, भय से भी हम मुक्त हो जाएंगे, शोक से भी मुक्त हो जाएंगे, और हमारा आध्यात्मिक जीवन भी जो है वो सुखी हो जाएगा। और ये गीता महात्म्य भी ये श्लोक आता है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोक आदि वर्जिता, कि गीता शास्त्र इतना पुण्यमान ग्रंथ है, आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है, वो कोई भौतिक पुण्य नहीं। गीता शास्त्र एकदम पुण्यम या पठेत प्रयत पुमान, और जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन पठन करता है, अध्ययन करता है, गीता शास्त्र एकदम पुण्यम या पठेत प्रयतम पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता, उसे अंत तो गत्वा भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। और भय, कल के भय से, भूतकाल के भय से, वर्तमान के शोक से, और आने वाले भविष्य के जो भय से या शोक से या मोह से वो बच जाता है, और उसका अगला जीवन जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत सारो क्लास, बहुत सारी तैयारी करी आपने, बहुत अच्छी तैयारी की थी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा केशव भारती प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो 2 टैगलाइन था, बी कॉशियस एंड कॉन्शियस, ये बहुत अच्छा लगा। बी कॉशियस ऑफ माया एंड कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। और एक लाइन अच्छा लगा आपका, डिवोटीज आर चीयरफुल एंड नॉट फियरफुल। इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहा। तो क्विकली अगर आपके पास 5-10 मिनट है, 5 मिनट है, तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो क्विकली हम लोग प्रश्न ले सकते हैं हम लोग। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? सत्यराज प्रभु। तो जी क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है, तो बोल सकता हूँ या बाद में? या प्रभु, ओके, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हरे किसी कृष्णा। को क्वेश्चन है। ओके ओके We'll ओके take- ओके। वर्षप्रिय माता जी, या हरे कृष्ण प्रभु, वेरी नाइस क्लास। प्रभु एक प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न था कि हम कहते हैं कि भाई मन को कंट्रोल करना चाहिए, मगर मन को कंट्रोल करेंगे तो फिर हम भक्ति भी कंट्रोल में करेंगे। भक्ति तो बहुत जोरदार करनी है। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर प्रश्न का। प्रभु, मन को नियंत्रित इस प्रकार करना है कि हम अनुकूल चीजें कर सके, है ना, और प्रतिकूल चीजों को त्याग कर सके। काफी बार हम भी बोलते हैं कि प्रसाद आप अच्छे से लीजिए, है ना, लेकिन हमको अगर ज्यादा प्रसाद देंगे तो फिर से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, तुमको राधा कृष्ण के गुण गाने। लेकिन अगर हम अधिक प्रसाद लेंगे यहाँ तक, तो फिर हम फिर निद्रा में चले जाएंगे या समाधि में भी चले जाएंगे, तो फिर हम उस प्रकार से फिर जो है भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे या फिर सो जाएंगे अधिक समय तक। तो उसी प्रकार हमको मन का भी इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो हमको अनुकूल रूप से बेनिफिट करे, है ना। जिस प्रकार एक चाकू जो है, अगर वो सर्जन के हाथ में हो सकता है तो वो किसी की लाइफ सेव कर सकता है, लेकिन वही चाकू अगर किसी चोर के हाथ में होगा तो वो किसी के प्राण भी ले सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये चाकू गलत नहीं है, उसी प्रकार जो मन है वो हमारा गलत नहीं है, लेकिन हम किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना बेनिफिट देगा। और निश्चित रूप से हमको भक्ति की जो है वही कोई मात्रा नहीं होती है। जिस प्रकार भोजन की मात्रा होती है कि इतना ही लेना है, लेकिन भजन की है वो कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन हमको फिर भी मन को ऐसा ट्रेन करना है या फिर इस तरह से उसको जो है व्यस्त रखना है कि वो हमेशा कृष्ण भावना भावी चीज़ों में ही जो है अपना इंटरेस्ट दिखाए,
या फिर उसको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा हमें। अन्यथा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरी चीज़ों में वो भटकेगा। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि हमको भक्ति को भी प्रायोरिटी देनी है, तो हमको भक्तिमय कार्यों में उसे सदैव जोड़ना है। जैसे यहाँ पे अमरीश महाराज का उदाहरण आया था, तो वैसे हम कुछ हद तक कर सकते हैं। आई नो प्रभु, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आप मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं ये बोल के अपना हृदय शुद्ध कर सकूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है तो प्लीज ऐड कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया, क्योंकि रीजन यही होता है कि जब भी लोग यही पूछते हैं कि आप बोलते हैं मन को कंट्रोल में रखो, तो फिर हम लोग भक्ति भी कंट्रोल करेंगे। भक्ति को कंट्रोल नहीं है, भक्ति अनकंट्रोल करनी है, इतनी करनी है कि जो बाकी की कुछ जो दूसरी जो कलमश हैं वो आए ही नहीं। तो अगर जब कोई ग्लास फुल होगा तो उसके अंदर दूसरी कोई चीज जाएगी ही नहीं ना। तो हमको भक्ति इतनी करनी है कि बाकी की चीजों के लिए जगह ही नहीं बचे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा जवाब दिया प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर योर पॉइंट एडिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आई थिंक सत्यराज यू कैन टेक योर कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपका ये सेकंड इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी, वो जो पास्ट टाइम आपने बताया है ना, मित्रवान देव श्याम और सुकाम का, वो कभी सुना नहीं था, तो वो भी बहुत अच्छा है प्रभु जी। वो अभी भी वो स्थान है प्रभु जी, वो आपने बताया था कि उसमें से जी हाँ प्रभु जी, एक्चुअली ये हर एक अध्याय का एक एक महिमा है जो इस्कॉन डिजायर ट्रिप पे गौरांग प्रिय प्रभु है, उन्होंने अपलोड किए हैं हरे कृष्णा टेलीविजन पे। तो मैं वही महिमा सुन रहा था, तो ये दूसरे अध्याय की वो महिमा है। अभी तो स्थान लुप्त हो गया है, लेकिन वो पंढरपुर के जो ब्राह्मण की कथा बता रहे थे, तो वहाँ पे पंढरपुर में ऐसा लीला स्थल है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और फिर आपने बताया कि नवविधा भक्ति से कैसे हम लोग आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, फिर बुद्धि द्वारा मन को कैसा हम लोग वश कर सकते हैं, और वर्किंग फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड भगवान कृष्ण तो कैसा करना चाहिए। फिर आपका सबसे अच्छा पॉइंट लगा वो कार और सेंसर का तो एक्चुअली अपने 2 सेंसर है, मैंने गौरांग प्रभु से सुना था, अपने 2 सेंसर है। आंख, वो बोल रहे कि अगर हम लोग, सबसे मेन चीज है आंख, अगर हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे ना तो सब कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो वो एक पॉइंट प्रभु जी मुझे याद आ गया प्रभु जी। और फिर आपने जैसे बताया कि मन को ट्रेनिंग देना है, जैसे आपने वो एग्जांपल बताया ना कि अगर कुंडल देखेंगे तो हम लोग श्री राधा गोपीनाथ जी के कुंडल को याद करेंगे, तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने बताया था ना कि जैसे गोपियों हिज ग्रेस गोपियों में बताया था कि वो यार जो कृष्णदास होते हो नॉट फियरफुल, दे आर केयरफुल एंड दे आर हम्बल आल्सो। तो वो भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एंड देन कॉन्शियसनेस एंड कॉशियस। सो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए प्रभु जी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू प्रभु जी। और थैंक यू व्रजप्रिया माता जी कि आपकी वजह से हम लोग को इतने भक्तों का साथ मिल रहा है और इसे अलग अलग पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन प्रभु जी, थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। मेरी कुछ गलती है वो भी आप क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु का टाइम हो रहा है, आई थिंक प्रभु को हमको रिलीव करना चाहिए। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से केशव भारती प्रभु जी, और ऐसे ही आप आते रहिए बीच बीच में और अपना एसोसिएशन देते रहिए। थैंक यू प्रभु। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हिज ग्रेस केशव भारती प्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। बताए गौर प्रभु। आज 20 भक्त थे प्रभु जी, 18 भक्त थे प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। सब व्रजप्रिया माता जी का कमाल है, तो थैंक यू। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नॉर्मल प्रोग्राम से। हम लोग केशव भारती प्रभु को रिलीव करते हैं। एंड यह बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूँ, आज बहुत सारे भक्त हैं। गौरांग प्रिया माता जी भी आई हैं,
थैंक यू गौरंग प्रिय माता जी। फिर और भी नए भक्त लोग थैंक यू हैं। प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रभु ने मेरा व्हाट्सअप नहीं किया माता जी, बोलना उनको बालकृष्ण प्रभु ने। बोलती हूँ माता जी, प्रभु जी। या ओके। एंड राधा माता जी हैं, थैंक यू, वेलकम राधा माता जी। एंड या वेलकम एवरीबॉडी। और जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग प्रभुपाद लीलामृता पढ़ेंगे हम लोग। तो आज किसका टर्न है? सूरत माधव प्रभु।